नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि थ्योरी लेवल है। और आप ये वीडियो देख रहे हैं विजन स्टूडियो सर्कल फिजिक्स बाय अरुण सर के माध्यम से। चैप्टर का नाम आपका विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव। इसमें पहले टॉपिक दे रहा है कि चुंबक लोहे के अपनी ओर आकर्षित करता है और इस गुण को क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। और जैसे कि देखिए क्या होता है इसमें कि जो चुंबक होता है वह धातुओं में जो कि सिर्फ लोहे को ही अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है, और इसी गुण को क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। तो कह रहा चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है और उन्हें चुंबक के ध्रुव कहते हैं। क्योंकि देखिए आपकी ये थ्योरी लेवल की चीज़ें हैं और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें बता रहा है कि चुंबक के ध्रुवों पर, क्योंकि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होती है और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो चुंबकीय फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, जिसके माध्यम से वहाँ पर उनके ध्रुवों पर आकर्षण करने का और प्रतिकर्षण करने का गुण ज़्यादा होता है। तीसरा नोट बता रहा है कि चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है अभी हमने जिक्र किया कि उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं, ये सिर्फ जो है उनके पोल पे ही जो है उनकी संख्या ज़्यादा होती है। अंदर से ध्रुवों के जो पोल के चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, जो पोल होते हैं, उनके जो अंदर होती है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से जो चुंबकीय गुण है, जो आकर्षण और प्रतिकर्षण करने का गुण है, वहाँ पे उनके चुंबकत्व का जो है उनके पोल के मध्य में जो है बहुत कम होता है। चुंबकीय अक्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। कारण चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है, जैसे दर्पण में होता था, मुख्य अक्ष होता था, दर्पण के ध्रुव और उनके फोकस से मिलाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते थे। उसी प्रकार से आपका चुंबकीय अक्ष है। कारण चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। आगे देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। कारण चुंबक क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, कारण चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कह रहा है कि किसी प्रभाव का अनुभव किया जाए। किसी प्रभाव का यानी कि उसमें आकर्षण व प्रतिकर्षण करने का जो अनुभव हो। अगर कोई अन्य उसमें कोई अगर आकर्षण व प्रतिकर्षण करने का गुण अगर किसी चुंबक के माध्यम से हो रहा है तो वही क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। जैसा कि आप जानते हैं, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक जो है फील्ड होता है, जैसे आपका चुंबकीय क्षेत्र है, उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र होता है। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, इसमें बताया गया है, कह रहा है कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश क्या करता है, उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण का क्या करता है? अनुभव करता हो, वो क्या कहता था? विद्युत क्षेत्र कहलाता था। लेकिन यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? क्या चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, चालक पर लगने वाले बल की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके बारे में बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। जिस प्रकार से आपका चुंबकीय क्षेत्र उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र होता है। किसी विद्युत क्षेत्र में क्या होता है? किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश जो है आ करके उसके आकर्षण करने का गुण को क्या करता हो, आकर्षण या प्रतिकर्षण करने के गुण को क्या करता है? अनुभव करता हो, वो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है। और उसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या करते हैं? किसी प्रकार से मापते हैं, जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र में मापते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। करें इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर होता है, या आप कह सकते हैं मीटर प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है, अथवा या तो कह सकते हैं मीटर प्रति मीटर, या टेस्ला भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? देखो ये बता रहा है इसके बारे में। ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन प्रयोगों के माध्यम से हमको इसको देखा जा सकता है, जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में बता रहा है। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, जो कि हमने आपको बताया अभी कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव क्या करती हैं? चुंबक के नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में प्रवेश करती हैं। आगे बता रहा है कि और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः ध्रुव पर वापस आती हैं उनके पोल पे। और ये चुंबकीय बल जो रेखाएं होती हैं, चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं, ये रेखाएं ये सिर्फ पोल पे ही इनकी मात्रा ज़्यादा होती है,
उनके मध्य में चुंबक के नहीं होती है। का दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये चुंबकीय रेखाओं बल रेखाओं के गुण बता रहा है, कह रहा है कि ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं, जिसकी हमने अभी जिक्र किया था। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वह चुंबक के पोलों पर उनकी संख्या ज़्यादा होती हैं, यानी कि बहुत पास पास होती हैं, और उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण भी बहुत ज़्यादा होता है। आगे बता रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं परस्पर समांतर एवं समान दूरी पर होती हैं। ये सही है। देखिए इसमें बता रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं परस्पर समांतर, जहाँ पे समान चुंबकीय क्षेत्र होता है वहाँ पे चुंबकीय रेखाएं क्या होती हैं, समांतर पैरेलल होती हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आगे चलिए हम चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। इसमें नंबर 1 बता रहा है कि चुंबकीय पदार्थ में नंबर 1 प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जो कि इसके बारे में आप जानते होंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित क्या होते हैं, हो जाते हैं, जैसे तांबा, चांदी आदि, ये होते हैं चुंबकीय पदार्थ। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो भी ये क्लियर हो पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। इनमें क्या होता है, प्रतिचुंबकीय में प्रतिचुंबकीय मतलब वो क्या होते हैं, उनके चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, जैसे उदाहरण में तांबा, चांदी। दूसरा अणुचुंबकीय में देखिएगा, अणुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं। जो अणुचुंबकित होते हैं वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही क्या होते हैं, थोड़ा से चुंबकित होते हैं, जबकि प्रतिचुंबकीय जो था वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो रहा था। इसमें देखिए क्या है, जैसे में प्लेटिनम, क्रोमियम है, और आगे दे रहा था तीसरा नंबर ये लौह चुंबकीय होता है। ये मतलब कि ये चुंबकीय ऐसे पदार्थ होते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से ये आकर्षित होते हैं। देखेंगे हम लोग, कारण लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से क्या होते हैं, चुंबकीय हो जाते हैं, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये सब जितने सारे हैं ये सब जो है लौह चुंबकीय में आते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग डोमेन बारे में बता रहा है, डोमेन्स के बारे में। लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु एक ही चुंबक होता है, सही है। और उसमें बता रहा है कि उनमें असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं, क्योंकि लौह चुंबकीय उनके अणु बहुत पास पास होते हैं, आपने पढ़ा होगा। ये मजबूत होते हैं, ठोस होते हैं, और बता रहा है कि इनके जो असंख्य परमाणु के समूह होते हैं ये बहुत क्या होते हैं, इनके अणु बहुत पास पास होते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व इन डोमेनों के कारण ही होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के गुण। चुंबक के गुण में आप जानते होंगे, बता रहा है कि चुंबक गुण में स्वतंत्रता लटकाने पर ये चुंबक क्या होते हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं, सही है। क्योंकि भाई ये जो है हमारी पृथ्वी के दो पोल होते हैं, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव, तो ये चुंबक भी क्या होते हैं, अगर स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो ये उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में लटकते हैं। और दूसरा बता रहा है कि चुंबकीय गुण दो ध्रुवों पर अधिक होता है, सही है। इसके बारे में हमने पढ़ा है, और ध्रुव पर क्या कह रहा है, ये चुंबकीय गुण दो क्या होता है, अधिक होता है, जो कि चुंबक के बारे में हमने पढ़ा था अभी भी इसके ऊपर लाइनों में। कर चुंबक को तोड़ने पर हमेशा पूर्ण चुंबक प्राप्त होता है, सही है। क्योंकि वो चुंबक कितने भी टुकड़े कर दिए जाएं तो वो दो पोल में ही, दो ध्रुवों में ही के विभक्त हो जाते हैं। आगे बता रहा है कि चुंबक को पीटने या गर्म करने पर चुंबकीय शक्ति नष्ट हो जाती है। उनको आघात करने पर, उनको अगर ऊंचाई से फेंकने पर उनकी चुंबकीय शक्ति क्या होती है, नष्ट होती चली जाती है, यानी कि क्षीण होती रहती है। कर चुंबक के विजातीय ध्रुव पर आकर्षण और सजातीय ध्रुव पर प्रतिकर्षण होता है। और ये सेम एकदम ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब जो होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं उनका ये गुण इसी प्रकार से भी होता है। अगर चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत ध्रुवों पर आकर्षण होता है। अब चुंबक के उपयोग कहाँ पे होते हैं, जैसे दिशा के सूचक में, फ्लैपी डिस्क में, हार्ड डिस्क में, ध्वनि विलेखन और क्या पुनरुत्पादन में, चुंबकीय टेप और ATM कार्ड में, ठीक है, चेक एवं ड्राफ्ट में, MIR के रूप में इसको किया जाता है। आप फिर पढ़े होंगे कई जगह रेडियो में हम लोग जैसे जो बाजा वगैरह जो हम लोग देखते हैं पुराने ज़माने में जो यूज़ किए जाते थे, बस उसी के बारे में जिक्र कर रहा है।
विद्युत चुंबक बता रहा है कि परिनालिका के भीतर क्या है उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ को परिनालिका के भीतर रख कर चुंबक बनाने में किया जाता था। यह एक अस्थायी चुंबक होता था, क्योंकि जब तक इसमें धारा मतलब प्रवाहित की जाएगी तब तक इसमें क्या होता है, चुंबक का गुण रहेगा, और जैसे ही धारा इसमें बंद कर दी जाए इसमें जो परिनालिका में चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया था, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में लोहे इस्पात के बड़े टुकड़ों को एक स्थान पर ले जाने के लिए। जैसे बड़े बड़े लोहे फैक्ट्री ये होती है, उसमें कि बड़े बड़े जो लोहे के टुकड़े होते हैं इनको आसानी से आप उठा नहीं सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से चुंबक बना करके जब तक उसमें करंट फ्लो होगा तब तक वो चुंबक चिपका रहेगा लोहा उसमें, उसको उठा करके एक स्थान से दूसरा स्थान करके फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक को कट कर देते हैं, जिसके माध्यम से फिर वो सामान वहाँ से छोड़ करके फिर दूसरी जगह से फिर दूसरे को उठा करके फिर वहीं पर रखते हैं। विद्युत घंटी में, डायनेमो, ट्रांसफार्मर तथा तार संचालन में आदि में ये सब चुंबक का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्रों में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जो कि हमने बताया था ये चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को भी कहते थे, जो कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो होती थी वह कह रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाले संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक वेबर होता है। क्यूरी ताप क्या है, इसके बारे में देखेंगे। क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अणुचुंबकीय हो जाता है, जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकित होता है। क्या होता है, लोहे के लिए क्यूरी का ताप 770 डिग्री सेल्सियस है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इस नियम के अनुसार कह रहा है कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर के प्रवाहित विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। हमने ये बताया था आप लोगों को। कह रहा है कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम में बता रहा है कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो कि उसको क्या करता था, प्रेरित करता था विक्षेपित होने के लिए, कह रहा उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये आपका फैराडे का नियम, जो कि आप ट्रांसफार्मर एवं जनित्र में कार्यप्रणाली के फैराडे में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। लेंस का नियम हम पढ़ेंगे। कर परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा निर्धारण पर लागू होता है। इस नियम के अनुसार उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है, उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करती है, यानी कि जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हो रही है वह स्वयं उसी का क्या करती है, विरोध करती है। ये होता है आपका लेंज का नियम है। ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।